भगवान महावीर। महावीर 599 527 ईसा पूर्व अंतिम जैनवादी तीर्थकर थे। लोग भगवान महावीर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे वीरा या वीर प्रभु, सन्मति, वर्धमान, अतिवीरा और ज्ञानपुत्र। जब जैन धर्म के मूल्यों की बात आती है तो भगवान महावीर एक विशेष उल्लेख के हकदार हैं, क्योंकि वे आज पूरे जैन समुदाय पर शासन करने वाले नैतिकता की स्थापना करने वाले थे। खैर, इस वीडियो में हम आपको भगवान महावीर की जीवनी प्रदान करेंगे। महावीर स्वामी का संपूर्ण जीवन के इतिहास, उनकी शिक्षाएं और दर्शन आज भी कई लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उन्होंने बुद्ध की तरह अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शाही परिवार के जीवन का खंडन किया था। उन्हें वर्धमान महावीर नाम दिया गया था, क्योंकि जब वे पैदा हुए थे तो उनके पिता राजा सिद्धार्थ को बहुत समृद्धि प्राप्त हुई। वर्धमान का अर्थ है बढ़ता जाना, और राजा ने अपनी बढ़ती सफलता और समृद्धि का श्रेय अपने बेटे के जन्म को दिया। स्वामी महावीर का जीवन बहुत ही रोचक है, और एक छोटी कहानी के रूप में आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। भगवान महावीर का जन्म लगभग 599 ई पूर्व उनका जन्म विशाली के गणराज्य के एक भाग त्रियाकुंड के शाही परिवार में हुआ था। क्षत्रिय कुंड के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ थे और उनकी माता त्रिशाला थी। ऐसा कहा जाता है कि जब रानी ने भगवान महावीर की कल्पना की तो उनके 14 शुभ स्वप्न थे, जो उस बच्चे की महानता का एक मूल मंत्र थे जो उसे पैदा होना था। राजा की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। राजा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने नए जन्मे बच्चे को दिया। उनका नाम वर्धमान रखा, जिसका अर्थ है हमेशा बढ़ती हुई। भगवान महावीर का जीवन इतिहास। वर्धमान बचपन से ही लाडले थे और एक उचित राजकुमार की तरह रहते थे। उन्होंने अपने बचपन में कई महान कार्य भी किए, जैसे कि अपने दोस्त को जहरीले सांप से बचाना, राक्षस से लड़ना आदि, जिससे साबित हुआ कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। इसने उन्हें महावीर नाम दिया। वह सभी संसारिक सुखों की विलासिता के साथ पैदा हुए थे, लेकिन किसी तरह से वह कभी भी उनसे आकर्षित नहीं हुआ। जब वह 20 वर्ष की आयु में था, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। तभी उसने साधु बनने का फैसला लिया। उन्होंने कपड़ों सहित अपनी सभी संसारिक संपत्ति को छोड़ दिया और एक साधु बनने के लिए एकांत में चले गए। 12 वर्ष के सख्त ध्यान और तपस्वी जीवन शैली के बाद उन्होंने अंत में आत्मज्ञान और अधिकतम ज्ञान प्राप्त किया और भगवान महावीर के नाम से जानने लगा। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सीखा था उसका प्रचार किया। उन्होंने अगले 30 साल भारत में नंगे पांव घूमते हुए लोगों के बीच शाश्वत सत्य का प्रचार किया। उनके शिक्षण का अंतिम उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जन्म, जीवन, दर्द, दुख और मृत्यु के चक्कर से कुल स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है और स्वयं के स्थायी आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसे मुक्ति, निवारण, पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने बताया है कि अंत काल में प्रत्येक जीवित प्राणी आत्मा, कर्म, परमाणुओं के बंधन में है।
जो अपने समय के अच्छे या बुरे कर्मों द्वारा संचित होते हैं। कर्म के प्रभाव के तहत आत्मा को भौतिकवादी वस्तुओं और संपत्ति में सुख की तलाश करने की आदत है, जो सब केंद्रित हिंसक विचारों, कर्मों, क्रोध, घृणा, लालच और ऐसे अन्य दोषों के गहरे मूल कारण हैं। इनका परिणाम अधिक कर्म संचय होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।